क्या वहाँ की यातायात जो है वो दुरुस्त तो नहीं हो रहा था, क्या कारण था उन किसानों को हटाने का? भाई अगर इतने समय तक किसी भी राजमार्गों के छोटे मोटे गली को भी बंद कर देते हैं भाई, सरकार का कई नुकसान हो जाता है। अच्छा, समझे नहीं? तो राजमार्गों को भी 3 साल से जाम करके बैठे थे। उससे पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार को हजारों लाखों रुपए की चपत लग रही थी, नुकसान हो रहा था, रोज की चपत लग रही थी राजस्व में। बिल्कुल यही कहा है। मैं आपको शुरुआत से यही बात बता रहा हूँ, भाई साहब ने बोली है, मैंने भी वही बोला कि केंद्र सरकार में कृषि मंत्री हैं, उनके साथ मीटिंग हुई, मीटिंग बेनतीजा निकली। 7 मीटिंग हुई थी, 4 घंटे मीटिंग हुई है और बेनतीजा निकली। लेकिन मीटिंग अच्छे माहौल में हुई, ये नहीं हुई तू तलवार निकाल रहा है मैं तलवार, अच्छे माहौल में हुई। अगली मीटिंग डेट तय हुई, 4 मई की डेट तय हुई। तो उसके बाद पीछे से भगवंत मान सरकार ने उनके टेंट टूंट हटा दिए, बुलडोजर चला दिए, सब कुछ कर दिया। और इनका कहना, मैंने भी वही बात बोली कि जैसे शाहीन बाग दिल्ली में हो गया था, रोड ब्लॉक हो गए थे, नोएडा आने जाने वालों को दिक्कत हो रही थी, तो सेम यही हो रही थी। अच्छा, तो वो अगर हटा दी है तो भाई साहब किसान हैं, किसानों की बात क्यों नहीं मान लेते? सर एमएसपी का खेल मजाक समझ तो चाहिए उनको, दे दो, क्या दिक्कत है? अच्छा, एमएसपी का नहीं, एक मिनट, एमएसपी मतलब मजाक समझ रहे हो? मिनिमम सेल प्राइस उसको बोलो। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि एमएसपी दे दो, क्या दिक्कत आ रही है? बोलो इटली की आबादी नहीं है, राहुल गांधी को बोल रहा हूँ, इटली की आबादी नहीं है, 8 करोड़ देश की। पंजाब के किसानों को क्यों दिक्कत होती है? किसान तो पूरे भारत में भी है, वो तो प्रदर्शन नहीं करते, वो तो धरना नहीं करते। पंजाब के किसानों को क्यों होती है? क्योंकि पंजाब के किसानों को इसलिए होती है कि वहाँ पे उनकी मनमानी से बात नहीं चलती, उनका मनमाना काम नहीं चलता। वो जो गुंडागर्दी करते हैं वहाँ पे ना, किसानों के पास कहने का मतलब सोची समझी साजिश है। बिल्कुल है, क्योंकि वहाँ के किसानों के पास में सर क्या कहते हैं, BMW कारें हैं, इतने बड़े ट्रक हैं। बाकी किसानों, हिंदुस्तान में बहुत सारा हिंदुस्तान किसानों से भरा पड़ा है, उनों के पास क्यों नहीं है? यह सिर्फ एक मुद्दा पकड़ते हैं सरकार को घेरने का। अच्छा, बाकी कह तो रहा हूँ, किसान तो पूरे हिंदुस्तान में, यूपी में ही सबसे ज्यादा किसान। पंजाब और हरियाणा वाले किसान क्यों आते दिल्ली में? नहीं, हरियाणा के भी नहीं आते, सिर्फ पंजाब के आते हैं। पंजाब के ही आते हैं। हमारे देश में सबसे ज्यादा चावल होता है, अच्छा, उसके बाद नंबर आता है गेहूं का। अच्छा, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ। और चावल की जो बेल्ट है सारी साउथ है, अच्छा, महाराष्ट्र से स्टार्ट होती है केरला तक। तो वहाँ किसान नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो ये आंदोलन में क्यों नहीं है? जो सबसे ज्यादा चीज पैदा करते हैं पूरे देश में, वो इसमें क्यों नहीं है? आप ये समझिए कि एक तो ये आ गए, पहले एक टिकैत साहब आते थे, टिकैत साहब की पोल खुल गई, जमानत जब्त हो गई, इलेक्शन में खड़े हुए, वो पीछे हट गए। अच्छा, तो इनमें भी तथाकथित ऐसे लोग हैं और वो ऐसे करने वाले हैं। अच्छा, तो पंजाब गवर्नमेंट में अगर भगवंत मान को भी 3 साल हो गए हैं और वो शुरू से ही पंजाब का है, कॉमेडियन था पहले, तो अगर उसको पता है कि इसमें किसान कौन कौन से हैं और मांगे क्या क्या हैं, तो सर एमएसपी कोई बहुत छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। अच्छा, देश की इकोनॉमी हिल सकती है, इकोनॉमिक हिल सकती है। इकोनॉमिक हिल सकती है। राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं, क्या सरकार अगर मेरी होती, केंद्र में हमारी सरकार होती, जो भी किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या उनकी मांगे हैं, तुरंत हम पास कर देते, तुरंत हम दे देते। क्या दिक्कत है? बीजेपी कह रहे हैं, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, तमाम। अब बहुत अच्छा नाम लिया, मैं तो नाम ही भूल गया। नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं वो, नेता प्रतिपक्ष हैं वो, विपक्ष के नेता। बिल्कुल, सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी। अच्छा, आने वाले प्रधानमंत्री भारत के, इटली के, भारत के। अच्छा अभी रुको, हाँ, उनके लिए 4 लाइनें हैं, वो आज सुन लीजिए, बहुत मजा आएगा। युवा नेता है। हाँ, मैं 55 साल के युवा नेता है। हाँ, 55 साल के। सुनिए, बाहर निकलते ही, अच्छा, लाइनें सुनना, हाँ, अरे आप बोलो। बाहर निकलते ही मतलब घर से बाहर निकलते नहीं, देश से बाहर निकलते ही, बाहर निकलते ही जो मुंह में आता है बोल देते हो। बाहर निकलते ही जो मुंह में आता है बोल देते हो। अब अपने आप ही खुद अपनी पोल खोल देते हो। अच्छा, अरे मियाँ, मुंह पे जुबान रखो, मुंह पे लगाम रखो, जुबान पे लगाम रखो। अरे मियाँ,
जुबान पे लगाम रखो तो बेहतर है। अच्छा, तुम तो कोको कोला में शिकंजी घोल देते हो। अरे गजब। तुम तो कोको कोला में शिकंजी घोल देते हो। खुराफाती में तुमने तो रजनीकांत को फेल कर दिया। अच्छा, खुराफाती में तुमने रजनीकांत को फेल कर दिया। और राहुल गांधी की तरफ है। हाँ, राहुल गांधी के बारे में तो बोल रहा हूँ। राहुल गांधी जी के पास। तुमने खुराफाती में तो रजनीकांत को फेल कर दिया। अच्छा, जो चीज बिक नहीं सकती उसकी दुकान खोल देते हो। अच्छा। जो चीज बिक नहीं वो सकती। तो लंदन से पढ़े लिखे युवा नेता है राहुल गांधी। सर जी, इलाहाबाद कोर्ट में केस चल रहा है हाँ। कि आपने इंग्लैंड की नागरिकता क्यों ली, अच्छा, जब आपके परदादा प्रधानमंत्री, आपकी परदादी प्रधानमंत्री दादी, आपके पिताजी प्रधानमंत्री, तो आपने इंग्लैंड की नागरिकता क्यों ली? जवाब लो। आप मुझे बताओ, इंग्लैंड की राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री काहे नहीं बन सकते? आप बताओ जरा। इतना यंग है, होबार्ट से पढ़े लिखे हैं, लंदन से आए हुए हैं, ग्रेजुएशन करा उन्होंने, तो प्रधानमंत्री भारत क्यों नहीं बन सकते? देखो भाई, अगर हमें जरूरत है ऐसे प्रधानमंत्री की। एक बात कैसे राहुल गांधी से- हाँ, जरूरत है। अरे सुनिए भाई एक मिनट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं की है, अच्छा, उन्होंने इंटर्नशिप की है। इंटर्नशिप। अच्छा, वो की है, वो की है। 1 साल की। 1 साल। हाँ। और वहाँ की नागरिकता लेके क्यों बैठ गए भाई? अच्छा, तुम्हारा पूरा खानदान देश में 57 साल राज किया तुमने, तुमको नागरिकता वहाँ की लेने की इंग्लैंड की क्या जरूरत पड़ गई? इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है सर। अच्छा। हाँ जी, 2 महीने पहले 9 तारीख को सुनवाई हुई है, अभी अगले महीने फिर उसकी सुनवाई है। जवाब ले तो आप बताओ, राहुल गांधी नेता कैसे हैं वो? नेता तो भाई वो नेता के नाम पे कलंक है। नेता के नाम पे कलंक है वो। कैसे? बिल्कुल। उनके बयान देखो, फिर उनकी नीतियां देखो। अच्छा। बगैर बताए कोई भी देश के बाहर ऐसे कोई सब चलो मैं बताता हूँ कैसे जिम्मेदार व्यक्ति ऐसे बगैर बताए सरकार को ऐसे बाहर विदेश यात्रा कर सकता है? और ये बार बार देश छोड़ के बगैर बताए क्यों चले जाता है भाई? कहाँ जाता है? तो आने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी कैसे है? भविष्य देख रखा तुमने? पढ़े लिखे हैं। अरे पढ़े लिखे ऐसे पढ़े लिखे यहाँ 54 के 10 मिल रहे हैं चांदनी चौक में। देखो कितने पढ़े लिखे, सारे पढ़े लिखे, सबको बनाओगे प्रधानमंत्री? एक आवाज हो, करोड़ों लोग आएंगे, करोड़ों को बनाओगे प्रधानमंत्री? आप मुझे बताओ, जो मान सरकार है उन्होंने सही करा या गलत करा? लास्ट बता दो 30 सेकंड आप। किसानों को हटा के किसान को हटा के सही करा गलत करा? किसान भाई इतना लंबा प्रोटेस्ट कोई भी सरकार नहीं चाहेगी किसी भी देश की, भाई उसको इतना नुकसान हो, समझे नहीं? अगर वो नहीं करते उनको बचे कितने 2 साल और। अच्छा। 2 साल में क्या कर लेंगे? 5 साल तक तो धरना ही हो जाता उनके यहाँ। वैसे 3-3.5 लाख करोड़ माइनस में चल रहा है, और ज्यादा घाटे में चले जाता पंजाब सर। अच्छा। स्टेट। चलो ठीक है, तो आप देखते रहिए दिल्ली संस्कृत न्यूज़ चैनल, लाइक से दबाया करेगा। मिलते हैं हम कल। जय हिंद, जय भारत।